नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई योद्धा युद्ध के मैदान में पहुंचकर तलवार उठाने के बजाय अपना शीश काटकर भगवान को दान कर दे, और वही योद्धा आज कलयुग में भगवान बनकर पूजे जाए। खाटू श्याम जी कोई साधारण देवता नहीं है, वे त्याग, करुणा और धर्म का जीवंत स्वरूप है। आज की ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसा सत्य है जो आत्मा को झकझोर देता है। राजस्थान की धरती पर सीकर जिले के खाटू गांव में एक ऐसा धाम है जहां पत्थर नहीं, विश्वास धड़कता है। यहाँ कोई जीत का घमंड लेकर नहीं आता, यहाँ लोग आते हैं टूटे हुए, हारे हुए और अंतिम आस लेकर। और जो सच्चे मन से आता है वह कभी खाली नहीं लौटता। पर प्रश्न वही है, इतनी शक्ति आती कहां से है? यह कथा हमें ले जाती है महाभारत काल में। भीम पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या मोरवी के घर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। नाम था बर्बरिक। कहा जाता है उस दिन आकाश में प्रकाश फैल गया, प्रकृति स्थिर हो गई, मानो स्वयं सृष्टि कर रही हो कोई विशेष आत्मा अवतरित हुई है। माँ नौरवी ने अपने पुत्र को शस्त्र नहीं, पहले संस्कार दिए। उन्होंने कहा, पुत्र, शक्ति का मूल्य तभी है जब वह हारे हुए के लिए उठे। जो निर्बल है वही तेरा धर्म है। बर्बरीक ने इन शब्दों को अपने जीवन का आधार बना लिया। युवा अवस्था में बर्बरीक हिमालय पहुंचे। वहां न सुख था न सुविधा। वहां उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की। महादेव प्रसन्न हुए और 3 दिव्य बाण प्रदान किए। ये बाण युद्ध के नहीं, न्याय के उपकरण थे। और यही कारण था कि यह शक्ति जितनी महान थी उतनी ही खतरनाक थी। कुरुक्षेत्र की धरती, जहां शीघ्र ही इतिहास का सबसे भयानक युद्ध होने वाला था। चारों ओर योद्धाओं की हलचल, शस्त्रों की तैयारी। उसी भूमि पर एक विशाल पीपल वृक्ष शांत खड़ा था। उसकी शाखाओं पर हजारों पत्ते थे जो हवा में हिल रहे थे, मानो आने वाले विनाश को महसूस कर रहे हो। उसी वृक्ष के नीचे बर्बरीक विश्राम कर रहा था। तभी वहां एक ब्राह्मण आए, साधारण वेश लेकिन आंखों में अद्भुत गहराई। उन्होंने मधुर स्वर में पूछा, वत्स, क्या सच में तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है जो पूरे युद्ध को बदल सकती है? बर्बरीक ने बहुत ही उदार भाव से उत्तर दिया, यह सब महादेव की कृपा है, मैं केवल माध्यम हूँ। ब्राह्मण ने पीपल वृक्ष की ओर देखा और बोले, यदि ऐसा है तो इस वृक्ष के हर पत्ते के मध्य में छेद कर दो, पर ध्यान रहे एक भी पत्ता टूटे नहीं और एक भी पत्ता गिरे नहीं। यह कोई साधारण परीक्षा नहीं थी, यह परीक्षा थी संयम की, लक्ष्य की और अहंकार रहित शक्ति की। बर्बरीक ने आंखें बंद की, महादेव का स्मरण किया। उसने वृक्ष को नहीं, हर पत्ते के केंद्र को अनुभव किया। क्षण भर सन्नाटा और फिर बाण छूटा। कोई विस्फोट नहीं, कोई ध्वनि नहीं, बस शांति। और जब देखा तो हर पत्ते के ठीक मध्य में एक सुंदर गोल छेद था। न पत्ता फटा न पत्ता गिरा। लेकिन तभी बर्बरीक की दृष्टि ब्राह्मण के चरणों पर पड़ी। ब्राह्मण के पैर के नीचे एक सूखा पीपल का पत्ता था, उसमें भी ठीक वैसा ही छेद था। बर्बरीक समझ गया ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। वह भूमि पर गिर पड़ा। आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तभी ब्राह्मण का रूप बदला। मोरपंख, पीतांबर, मुरली, स्वयं श्री कृष्ण। कृष्ण बोले, वत्स, तुम्हारी शक्ति युद्ध के लिए नहीं बनी,
क्योंकि तुम उन्हीं के तरफ से लड़ोगे जो हार रहे होंगे। यदि तुम लड़े तो युद्ध का संतुलन टूट जाएगा। बर्बरीक मौन हो गया। वह समझ गया कभी कभी त्याग ही सबसे बड़ा युद्ध होता है। तो श्री कृष्ण ने गुरु दक्षिणा मांगी। मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर सन्नाटा और फिर बर्बरीक मुस्कुराया। यदि इससे धर्म बचे तो यह जीवन सफल है। एक ही बार में सर धड़ से अलग हो गया। उसने अपने सिर को भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया। देवता पुष्प बरसाने लगे। तुम हमारी तरह पूजे जाओगे। 18 दिन तक बर्बरीक का शीश पूरा युद्ध देखता रहा और अंत में कहा, मैंने केवल श्री कृष्ण का चक्र और द्रौपदी के बाल देखे, बाकी सब तो माध्यम थे। समय बीता, बर्बरीक श्याम बने, खाटू में प्रकट हुए। आज भी श्याम कुंड आस्था का प्रमाण है। यह मंदिर चमत्कार का नहीं, सहारे का स्थान है। श्याम बाबा जीत का वादा नहीं करते। वे कहते हैं तू अकेला नहीं है, और इसलिए जो हारा हुआ आता है वह यहाँ से फिर खड़ा होकर जाता है। इसीलिए उनको कहा गया है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जय श्री श्याम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।